हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जो अभ्यास करेंगे वो है घुटनों के अभ्यास। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपने चैनल पे डाला था, जिसमें आपको घुटनों के सिर्फ मुख्य रूप से 4 अभ्यास मैंने बताए थे, जो आप बिना किसी इक्विपमेंट को, बिना किसी चीज़ को यूज़ करते हुए आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं। आज भी मैं आपको कुछ ऐसे अभ्यास बताने वाली हूँ जिन्हें आप घर पर ही बैठ के आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका टाल हो गया या दुपट्टा हो गया। उनको यूज़ करके आप कैसे अपने घुटनों को रिलैक्स कर सकते हैं और जो घुटनों में आपको प्रॉब्लम है उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सीधा फैला देंगे। हमने लास्ट जो अभ्यास किए थे वो नी रोटेशन तक का अभ्यास किया था। आज हम जो अभ्यास करेंगे वो करेंगे नी मूवमेंट, यानी कि आपको अपनी पैरों को सीधा रखना है और अपनी नी कैप को पीछे की ओर मूव करना है। अगर आप मेरे नी कैप के मूवमेंट को देख पा रहे होंगे तो आपको अपनी थाई मसल्स को पीछे की ओर पुल करना है और आपके नी कैप को पीछे की तरफ मूव करना है और रिलैक्स छोड़ देना है। इनहेल करके स्ट्रेच करना है, खींच के रखना है, देन रिलैक्स छोड़ देना है। स्ट्रेच एंड रिलैक्स। इसमें आपको पैरों को जब आप खींचेंगे तो ऊपर नहीं उठाना, यानी आप ये खींच रहे हैं ऐसे ऊपर नहीं उठाना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको जस्ट पैर सीधे रखने हैं और मसल को खींचना है। अब थाई की जो अपर मसल है इनको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है और इस मूवमेंट को आपको 15 to 20 टाइम करना है। इसके बाद आपको जो अगला अभ्यास करना है वो है दोनों हाथ ऐसे पीछे रखने हैं, दोनों पैरों के बीच में हम गैप कर लेंगे थोड़ा, और आपको 1 by 1 पैर को बैंड करना है इस तरह से और सीधा करना है। दूसरे पैर को बैंड करना है और सीधा करना है। आपको ध्यान रखना है, आपको पैर को ये बैंडिंग नहीं करनी, ये बैंडिंग नहीं करनी है। आपको बैंडिंग करनी है नीचे से। जितना हो सके नी को आप जमीन के पास तक रखें, बिल्कुल जमीन से टच नहीं करें, जमीन से थोड़ा ऊपर, लेकिन बहुत ऊपर भी नहीं। इस मूवमेंट को आप 20 टाइम एक पैर से कीजिएगा। इसके बाद अगला अभ्यास है, अपने दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए और अपने एक पैर को नीचे की तरफ बेंड कीजिए, हल्का खिंचाव आने दीजिए, देन अप। फिर दूसरे पैर को नीचे की ओर बेंड कीजिए एंड अप। शुरुआती अभ्यास में आपको पूरा पैर नीचे नहीं जाएगा क्योंकि पैर में बहुत स्टिफनेस होती है और पेन होता है, तो आपको जबरदस्ती नहीं करना है किसी भी अभ्यास को। आपको जहां तक भी आपका पैर जा पा रहा है, अगर आपका पैर इतना जा पा रहा है तो इतना ही लेके जाएं एंड मूव करें। इससे आपके घुटने पर, आपकी थाई मसल्स पे, आपके हिप्स तक पूरा खिंचाव आएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको साथ साथ पैर मूव नहीं करने हैं दोनों। ये आपको पहले एक पैर को नीचे लेके जाना है, पैर को ऊपर लेके आएंगे, उसके बाद ही दूसरा पैर नीचे लेके जाएंगे। एक्सेल करके घुटना नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड इनहेल अप। एक पैर से मिनिमम 10 टाइम मूव करना है। उसके बाद पैर को नीचे ले जाना है जहां तक भी आप ले जा पा रहे हैं, और वहां पे मिनिमम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 10 to 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है, जो भी आपके कंफर्ट के हिसाब से आप होल्ड कर पाए। यहाँ पे होल्ड करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और सेम दूसरे पैर से भी ऐसे ही होल्ड करेंगे। उसके बाद दोनों पैरों को सीधा फैला देंगे, पैरों को शेक कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अब हम जो अभ्यास करेंगे उसमें हम आपके पास अगर घर पे कोई योगा ब्रिक है तो उसको यूज कर सकते हैं। उसको आपको लेना है और अपने घुटने के ठीक नीचे आपको उसको रख देना है। आपको पीछे नहीं रखना है, वरना पैर पे आपके नी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, और आगे भी नहीं रखना है। आपको नी के जस्ट नीचे रखना है। दोनों हाथ ऐसे पीछे रखेंगे, इनहेल करते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे और पंजे को अपनी ओर स्ट्रेच करेंगे। 5 to 10 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। उसके बाद सेम अगेन, पैर को ऊपर उठाएंगे, अपनी ओर स्ट्रेच करेंगे एंड रिलैक्स। अगेन अप, बैंड एंड रिलैक्स। 5 to 10 टाइम एक पैर से करना है आपको। सेम इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी आपको रिपीट करना है। इनहेल करके पंजे को अपनी ओर स्ट्रेच करना है, पूरा खिंचाव आपके नींद के ऊपर आएगा, प्रेशर आएगा, देन रिलैक्स। इनहेल, होल्ड, काउंट 1 2
3, 4 and 5. रिलैक्स। इस अभ्यास को दोनों पैरों से करने के बाद इसी अभ्यास को आप रिलैक्स। इस अभ्यास को आप घर पर किसी आपके पास जो घर में टाल होगा उसको यूज करके भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने टाल को रोल करना है। रोल जो आप करेंगे वो आप बहुत टाइटली आपको रोल करना है उसको। टाइटली रोल करने के बाद आपको सेम जो आपने ब्रिक का यूज किया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको टाल का यूज करना है, यानी अपने नी के नीचे उस टाल को लगा देंगे, पैर सीधा रखेंगे, इनहेल करेंगे, पूरा प्रेशर आपका टाल के ऊपर आना चाहिए, नी के ऊपर प्रेशर आएगा, पंजे को खींचना है एंड रिलैक्स। इनहेल, पंजे को अपनी साइड स्ट्रेच करके एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे दुपट्टे के साथ। दुपट्टे के साथ जो हम अभ्यास करेंगे वो लेट के अभ्यास होगा, जिसके लिए आपको कोई एक दुपट्टा लेना है। उस दुपट्टे को अपने पैर के तलवे में फंसा देंगे। दुपट्टे को अपने दोनों हाथों पे इस तरह से रैप कर लीजिए, ठीक है, और आपको नीचे लेट जाना है। नीचे लेटने के बाद आपको इनहेल करते हुए पैर को दुपट्टे के ऊपर प्रेशर डालते हुए ऊपर उठाना है और दुपट्टे को हाथ पे अच्छे से और रैप कर लेना है। जब आप पैर को ऊपर ले आएंगे तो पंजे को अपनी साइड स्ट्रेच करेंगे। आपके पैर के पिछले हिस्से पर पूरा खिंचाव आएगा, आपके नी के बैक साइड खिंचाव आएगा। आपको कोशिश करनी है कि घुटने को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखें। कुछ लोग घुटने को ऐसे बैंड कर लेते हैं। अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो आपकी नी पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो भले ही आप नी अगर आप पंजे को स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं तो मत कीजिए, अगर पेन आपको ज्यादा फील होता है, लेकिन पैर को सीधा रखिए। धीरे धीरे अभ्यास से आप पंजे को अपनी ओर स्ट्रेच कर पाएंगे। एक पैर से करने के बाद पैर को नीचे ले आएंगे, आराम से लेके आएंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं। पैर को नीचे ही दूसरे पैर में फंसा लीजिए दुपट्टे को एंड अप। पैर को ऊपर लाइए, दुपट्टे को अच्छे से रैप कीजिए, खींचिए पैर को और पंजे को अपनी ओर स्ट्रेच कर लें। जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के लिए भी ये अभ्यास बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मन में 10 काउंटिंग करके एंड वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से दुपट्टे का यूज करके भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद जब आप ये सारे अभ्यास कर लेंगे, तो उसके बाद आपको अपने नी को रिलैक्स करना है, जिसके लिए आपको अपने नी को अप डाउन मूव करना है, ताकि जो खिंचाव, जो तनाव अभ्यास करते हुए आपकी नी में, आपकी थाई मसल्स में आया है वो रिलैक्स हो जाए। दोनों पैरों को अच्छे से शेक कीजिए एंड रिलैक्स। इस तरह से ये सारे अभ्यास जो हमने अपने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में सीखे हैं, ये सभी अभ्यास आप आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप तब इन अभ्यास को कर सकते हैं और जो घुटनों की प्रॉब्लम है उनसे बचे रह सकते हैं। या अगर किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे अगर आप रेगुलर इनका अभ्यास करेंगे। तो ऐसे ही और टिप्स को और वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली अपनी वीडियोस में मैं और ऐसी डिफरेंट डिजीज से रिलेटेड बहुत सारे अभ्यास आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।